हम तो जी मोदी जी के लिए वोट करेंगे। हाँ, चाहे मोदी जी ने किसी को भी खड़ा कर, हम उसके उसमें वोट करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जो इस टाइम गुडविल है, क्योंकि राहुल गांधी पे हमको उम्मीद नहीं दिखती। कहने वाले कहते हैं, वो कहते रहेंगे, लेकिन मनोज तिवारी ही आएगा और 101% आएगा। मोदी जी आएंगे और सब उनकी सरकार आएंगे और हम सब उनके वजह से हम लोग सब जिंदा है, सारी दुनिया जिंदा सारी। क्या नाम है अंकल आपका? पवन कुमार। तो पवन जी बताइए कि किधर रहते हैं आप? खरतार नगर चौथा पुस्ता। तो ये बताइए कि मनोज तिवारी का एरिया जो है उसमें क्या माहौल लग रहा है? माहौल तो ये है कि जीतेगा तो मनोज तिवारी ही, प्रधानमंत्री बनेगा मोदी ही, ठीक है। और मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं देता कभी, लेकिन मनोज तिवारी ने 10 साल में 10 काम भी नहीं किए हमारे क्षेत्र में, लेकिन जीतेगा तब भी वही। अच्छा, अभी आप कह रहे हैं 10 काम भी नहीं किए हैं, तो कैसे जीत जाएंगे? हवा है ये, मोदी हवा लहर है। तो आप बताइए, अगर काम नहीं किया है तो जीतना चाहिए कि नहीं? इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, क्यों? जो भी कुछ फालतू कुछ बोलता है ना, पिटता भी, फिर वो कन्हैया पिट गया कल, तो इसलिए किसी के विरोध में बोलना भी ठीक नहीं है। विरोध में बोलना ठीक नहीं है, इसलिए आप समर्थन कर रहे हैं? समर्थन तो मैं किसी को नहीं करता, लेकिन ये तो मालूम है कि जीतेगा तो मनोज तिवारी जीतेगा। क्या लगता है, जीतना चाहिए कि नहीं जीतना चाहिए? ये मैं नहीं कह सकता, ये तो पब्लिक ही कह सकती है। कन्हैया कुमार को कल जो है चाटा मार दिया है, थप्पड़ मार दिया, उस पर क्या कहेंगे? गलत है कि सही है? वैसे तो मैं ये कहूँगा, अगर दरवाजे पे कोई दुश्मन भी आए उसका भी मान सम्मान करना चाहिए, बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, मैं कहूँगा। कन्हैया कुमार जो है वो उनके मुकाबले में खड़े हैं, कैसा मुकाबला देखते हैं? फिलहाल तो ये है कि 10 साल में हमने मनोज तिवारी को भी नहीं देखा अभी तक यहाँ पे, और कन्हैया का तो नाम ही पहली बार सुना हमने। और मनोज तिवारी को 10 साल हो गए जीते हुए, 2 बार जीत चुका, और यहाँ हमने कभी उसको देखा ही नहीं। तो क्या लगता है, कन्हैया कुमार पहली बार उतरे हैं यहाँ पर दिल्ली से, तो मौका देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? लगता है काम करेंगे अगर जीतेंगे तो? बात तो ये है कि मौका पब्लिक ने दे रखा है, जीतेगा। भैया क्या नाम है आपका? नरेश राणा। क्या नाम है आपका? नरेश राणा। अभी आप कह रहे हैं कि बीच से कि कन्हैया कुमार जो है वो जीत सकते हैं। हाँ बिल्कुल कैसे जीते। लग रहा है जीतेंगे? तो तिवारी का कोई काम वाम तो है नहीं यहाँ पे, पिछले 10 साल में कभी आता पाता है, बहुत कम, कुछ किया है नहीं, ठीक है। और क्या नाम है, दोनों जनों का टक्कर है, फिर बाकी 4 तारीख को पता लगेगा। क्या लगता है, कन्हैया कुमार अगर जीतते हैं तो कितना काम करेंगे? बहुत होगा, काम तो होगा ही, जब जीतेंगे तो कोई भी आएगा उधर पे, तो काम जो आज के टाइम में जो काम करेगा वो रहेगा। आज की पॉलिसी पहले तो काम नहीं किया है उन्होंने, मतलब कुछ ऐसे नहीं रहे हैं नेता वगैरह, तो कैसे काम लगता है करेंगे? नहीं करेंगे। अब तो अब युवा का है, सब कुछ पढ़ा लिखा का है, और चाहिए ही वही, यंग चाहिए, पढ़ा लिखा चाहिए, एजुकेटेड चाहिए, हर एक मामले में जो समझे वो चाहिए मेरे हिसाब से। क्या नाम है भैया? क्या नाम है आपका? ललित कुमार शर्मा। ये बताइए कि मुकाबला जो है वो कितना कड़ा है मनोज तिवारी के लिए, कन्हैया कुमार? मनोज तिवारी का मुकाबला बहुत कैड़ा है, कन्हैया कुमार जी का इतना नहीं है, क्योंकि उन्होंने हमारे देश के विरुद्ध बोला था। ऐसे आदमी को अगर हम सपोर्ट करेंगे तो हम अपनी राजनीति खराब भी करते हैं, और अपने देश के प्रति भी हम गद्दार साबित होते हैं। हमारा बस यही कहना है। काम की बात जहाँ तक है, काम तो वो कराते हैं, पर यह है कि भाई हर किसी घर घर नहीं जा सकते। हमारे जैसे पुश्ते पर रोड बना है, ये भी मनोज तिवारी जी के उससे बना है। बाकी भले ही चाहे केंद्र का भी सहयोग हो, नितिन गडकरी जी भी बहुत सहयोग है जिन्होंने काम किया है। हम ये चाहते हैं कि हमारे हिंदुत्व के लिए मोदी जी आएँ। के लिए मोदी जी? हाँ। किस पे करेंगे, मोदी जी के लिए करेंगे कि मनोज तिवारी के लिए करेंगे? हम तो जी मोदी जी के लिए वोट करेंगे। मोदी जी। हाँ, चाहे मोदी जी ने किसी को भी खड़ा कर, हम उसके उसमें वोट करेंगे। हाँ जी। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? प्रेम शंकर। ये बताइए कि दिल्ली में क्या लग रहा है, मनोज तिवारी ने कुछ काम किया है कि नहीं? मनोज तिवारी ने तो ये एक तो जो बनाया है, ये पुल सा बन रहा है, जो हाईवे, इस पर काम करा है। दूसरा पुश्ते पार भी जो हो रहा है वो करा है। बाकी ये है, जो भी है देश में 2 जनों की टक्कर है, प्रधानमंत्री में मोदी है और एक राहुल गांधी है, तो कुल उसके मुकाबले में प्रधानमंत्री मोदी जो इस टाइम गुडविल है, क्योंकि राहुल गांधी पे हमको उम्मीद नहीं दिखती। हाँ, वो तो कह रहे हैं मोदी 400 पार लेकर आएंगे। उम्मीद है आ सकते, क्योंकि चारों पास इसकी वबा है, मोदी की लहर चल रही है बस। क्या
क्या लगता है मोदी जी आने चाहिए तीसरी बार की नहीं? मोदी आने चाहिए, आने चाहिए। आने चाहिए, क्यों आने चाहिए? क्योंकि देश के प्रधानमंत्री के मुकाबले कोई दिख रहा नहीं अभी और कोई दूसरा। मुकाबले में नहीं है। हाँ, प्रधानमंत्री मुकाबले में दूसरा राहुल गांधी है, वो उनके मुकाबले में नहीं है अभी इतने। नहीं, राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि वो इतनी यात्रा कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं। जनसभा करते रहे, यात्रा करते, मोदी जी ने काम करवाया है ना, उनका तो काम देखा हुआ लोगों ने, इसलिए क्या काम देखते हैं? मोदी ने कश्मीर का मुद्दा हल कर दिया और एक अयोध्या का कर दिया और विदेश से संपर्क बनाए। जो आज कश्मीर, आज तुम्हारे जो है पाकिस्तान और चीन तक नहीं बोल पा रहे हैं, नहीं किसी टाइम पे दोनों गीदड़ धमकी दिखाते थे हिंदुस्तान को जब मर्जी। पहले उग्रवाद बहुत था, अब इतना उग्रवाद भी नहीं है। हाँ, अम्मा जी क्या नाम है आपका? उषा क्या की? ये बताइए मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं? हम तो पहले से ही बीजेपी के साथ हैं, है ना, और बीजेपी ने वो कर दिखाया जो कि आज से कभी नहीं किसी ने नहीं करा क्या ना। काम किया है? सब कुछ करा, गुंडागर्दी ख़त्म कर दी हैं। गुंडागर्दी में सोने की चैन पैर के भी नहीं कर रही, अब पैर रही हैं, तो और क्या करेंगे? सब कुछ ख़त्म होगा। और यूपी में भी मोदी है, बागपत क्षेत्र में। हाँ, क्या नाम है आंटी जी आपका? सावित्री देवी। ये बताइए महंगाई है कि नहीं देश में? कोई महंगाई नहीं, कोई महंगाई सही है, महंगाई नहीं है? नहीं इतना महंगाई नहीं है। पहले से मोदी बहुत अच्छे चल रहे हैं, बहुत अच्छे कर रहे हैं। माँ और विधवाओं को पेंशन वगैरह सब कुछ दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। राशन वगैरह सब दे रहे हैं। हम लोग उनके बदले से बहुत अच्छी तरह अपनी वो कर रहे हैं, बच्चे क्या पाल। लगता है तीसरी बार भी आएंगे? आएंगे, इसी बार भी आएंगे, आएंगे। वो राहुल जी कह रहे हैं कि इस बार गठबंधन की सरकार बनने वाली है। नहीं, मोदी आएंगे, मोदी है। मोदी आएंगे। क्या नाम है आपका? सरकार तो गठबंधन की आएगी, गठबंधन की आएगी। कैसे लग रहा है गठबंधन की आएगी? इसलिए कि ये जो काम जो कर रहे हैं ना, ये जो काम कर रहे हैं, इसका काम का विधि नहीं है। हमारे देश में आज से 1600 ईस्वी में कपड़ा पहनने के लिए वस्त्र नहीं था। आज कपड़े को कितना दुरुपयोग कर रहे हैं। ये 2 करोड़ खर्च करके क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं लोगों के पास तनख्वाह बढ़ गई है, इसलिए जो है अब लोग यूज कर रहे हैं। नहीं, तनख्वाह नहीं बढ़ा बेटा, नहीं बढ़ा ही नहीं है। ये सिर्फ बड़े बड़े के लिए बढ़े हैं। उसके बाद आप नरेंद्र मोदी से ये पूछो कि हमारे जो IPS हमारे बेटा बनते हैं, हमारे बेटे जो नौकरी करते हैं, क्या उसके लिए क्या सरकार नौकरी दे रहे हैं? नौकरी तो चाहिए। ये 14 साल के राज में कितना नौकरी दिया? हमारे बच्चे बहन बेटी नौकरी के लिए व्याकुल हो रहे हैं, मिला नहीं। अभी जो आप तस्वीर लगाए हैं, कितने दूर नरेंद्र मोदी को देखने के लिए आदमी दूर दूर से हम लोग आए देखने के लिए। कहाँ पर तस्वीर दिए बहन जी, कहाँ उसकी तस्वीर दिए हो आप? उससे हम मिल सके? आप अंधेरे में हो, धूल में हो, हम नहीं मिल पाए। मेरी माँ बहन कोई नहीं मिल पाया। ऐसे रोड पर हम सब पब्लिक को खड़ा करवा दिया। क्या है आज ये 14 साल में आपने 24 रुपये से आपने 48 रुपये किलो चावल कर दी दीदी। और उस समय कांग्रेस के राज में 16 रुपये किलो चावल और 12 रुपये किलो आटा था। आज जब से अटल बिहारी भाजपा आया, आपके संसार में कितने महंगाई कर दिया, कितने मुद्दा कर दिया, नौकरी को भी कमी कर दिया। इसलिए इस सरकार को जाना है और गठबंधन को लाना जरूरी है। गठबंधन से कौन आएगा? गठबंधन से ऐसे तो मैं इसको सोनिया गांधी के परिवार को प्रधानमंत्री नहीं बना पाना चाहता हूँ। कांग्रेस में कोई और मुद्दा आ जाए, मैं उसे प्रधानमंत्री बनाऊंगा। कांग्रेस में और कोई आ जाए, लेकिन राहुल गांधी नहीं। नहीं आए राहुल गांधी? राहुल गांधी इसलिए नहीं आना आएगा कि राहुल गांधी जो है ना, वो इसमें से हैं, वो कदम वो नहीं आएंगे, वो नहीं आएंगे दीदी। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार। क्या लगता है अभी अंकल जी कह रहे हैं कि महंगाई देश में हो गई है, कांग्रेस के टाइम में सही था, कितना सहमत है इसका? पहले आदमी की आमदनी कितनी थी, आज कितनी है? पहले तनख्वाह जिसकी 5,000 थी, आज उसकी 15,000 रुपये तनख्वाह है। तो महंगाई कहाँ बढ़ गई बताओ? जो जिसकी आमदनी जिसकी 5,000 रुपये थी, आज 15,000 रुपये से मिल रहे हैं, तो उसके लिए कहाँ महंगाई है? राशन फ्री मिल रहा है, चावल गेहूँ फेहूँ सब कुछ फ्री मिल रहा है, पढ़ाई फ्री मिल रही है, और क्या चाहिए पब्लिक को? महंगाई कहाँ जाएगी बताओ? महंगाई कह रहे हैं चांदी में दोनों में से कौन जीतेंगे ये पूछ बताना है। बीजेपी जीतेगी, मनोज तिवारी। किन मुद्दों पर जीतेगी? काम किया उन्होंने, एक काम हो तो बताऊं, 10 काम कर रखे उन्होंने।
जैसे क्या गलियाँ बनवा रखी है, क्षेत्र में शास्त्री पार्क में सुविधा बहुत रखी है, पार्क बनवा के कई काम कर रखे हैं। आप कहीं भी चले जाओ, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। सर, पूर्वी दिल्ली में क्या माहौल चल रहा है? मनोज तिवारी यहाँ से सांसद है, पिछले 10 बार से दोबारा टिकट मिला है। कैसा माहौल लग रहा है इस बार? नहीं, मनोज तिवारी आएंगे। हाँ, कि काम नहीं किया है अभी कुछ? काम सब कुछ क्या, कहने वाले कहते रहेंगे, कहने वाले कहते हैं वो कहते रहेंगे, लेकिन मनोज तिवारी ही आएगा और 101% आएगा। हाँ, चाहे कन्हैया कुमार बोल रहे हैं कि इस बार वो यहाँ से जीतने वाले हैं। उसका कोई मतलब ही नहीं है, वो कल भी पिट के गया यहाँ से। नहीं गया तो बता दो मुझे, क्योंकि उनने ऐसे लफ्ज़ बोले भारत के लिए कि इसको अलग कर देंगे, ये टुकड़े कर देंगे, ये कर देंगे, इस चक्कर में। और ये 101% सही है। वो अभी आएगा फिर पिट के जाएगा, वो अभी आएगा फिर पिट के जाएगा यहाँ पे, वो यहाँ पे आ भी नहीं सकता। आएगा तो मनोज तिवारी आएगा और 101% आएगा बस। मनोज तिवारी जिंदाबाद, मनोज तिवारी। और हमें 7 सीट जितानी है, 7 की 7 जितानी है। जब हमें अपने राजा बनाना है मोदी जी को, हाँ मोदी जी को लाइक करेंगे, बाकी कोई नहीं, सब चोर है, चोर चोर। क्या नाम है अंकल आपका? हमारा क्या वोट ले रहे हैं? हाँ जी। क्या माहौल लग रहा है दिल्ली में इस बार? माहौल दिल्ली का तो नहीं पता है, माहौल हम पूर्वी दिल्ली में रहते हैं। यहाँ का माहौल ऐसा है कि यहाँ गढ़ है बीजेपी का। चाहे कोई भी व्यक्ति खड़ा हो जाएगा तो यहाँ मोदी जी के नाम से जीत जाएगा, चाहे कोई गरीब हो या अमीर हो, सपोर्ट बीजेपी को ही करेगा। मोदी जी के नाम पर यहाँ पर मनोज तिवारी को? जी जी जी, हाँ जी। मोदी जी जो काम देश के प्रति अच्छे कर रहे हैं, तो लोग नागरिकता ये कहते हैं कि देश के लिए अच्छे कारोबार करेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। और झंझटबाजी से लोग मानते नहीं, घोटाला कर देते हैं, देश को बर्बाद पैसा कर देते हैं, इससे पब्लिक को परेशानियां होती हैं। इसलिए जो समझदार पार्टी बीजेपी मोदी जी हैं, उनके कहने पर उनके कैंडिडेट भी अच्छे काम कर रहे हैं। अच्छे काम कर रहे हैं? जी जी जी, देश के प्रति अच्छे काम जनता के लिए करेंगे तो जनता सपोर्ट करेगी। आज पढ़ लिख के समझदार हो गया हर व्यक्ति। आशा जी, ये बताइए कि क्या लग रहा है पूर्वी दिल्ली में? वही लग रहा है कि जो है मोदी जी आएंगे और सब उनकी सरकार आएंगे और हम सब उनके वजह से हम लोग सब जिंदा है, सारी दुनिया जिंदा, सारी खुशी रहे। जय श्री राम, जय श्री राम मोदी, जय श्री राम, जय श्री राम मोदी भाई, मोदी आम है, जय श्री राम। तो ये थे तमाम उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता, जिनसे हमने जाना कि इस क्षेत्र का क्या माहौल बन रहा है। 2 बार से सांसद यहाँ पर मनोज तिवारी जी रहे हैं, बीजेपी का गढ़ ये माना जाता है, लेकिन देखना होगा कि इस बार तीसरी बार भी जब उनको टिकट मिला है तो वो यहाँ से कितना लोगों का समर्थन जुटा पाते हैं और इस बार तीसरी बार भी सांसद बन पाते हैं नहीं, ये देखने वाली बात होगी। मुकाबला इस बार कड़ा होने वाला है क्योंकि कन्हैया कुमार एक जानी मानी हस्ती है और युवाओं के बीच खास करके काफ़ी लोकप्रिय है और इसीलिए जो यहाँ से मुकाबला जो है वो कड़ा होने वाला है। बाकी देखना होगा 25 मई को जब चुनाव वोट डलेंगे तो यहाँ से जो है कौन जीतता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल हमारी इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए वी आप समाचार। कैमरामैन सचिन के साथ तान्या अधिकारी।